कई सारे लोग जो हिंदुस्तान में अब कोमोरोस को गूगल भी कर रहे हैं कि कहां पर है। ईस्ट अफ्रीका की ये बेहद खूबसूरत जगह, जिसके राष्ट्रपति यहां पर आए अफ्रीकन यूनियन का प्रतिनिधित्व करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत यहां पर किया, शामिल यहां पर किया। बहुत जरूरी है अफ्रीका के लिए इस आवाज को, इस मंच पर उठने की संभावना उनके लिए बनना। हमारे साथ कोमोरोस के जो काउंसिल जनरल हैं कन्हैयालाल गंजू जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। इस समय यह एहसास कैसा है आपका? बहुत खुशी का एहसास हो रहा है। ये खाली खुशी हमारी नहीं है, ये खुशी अफ्रीका की है, अफ्रीका के लोगों की है। हमारी थोड़ी ज्यादा कोमोरोस की इसलिए है कि कोमोरोस इज द प्रेसिडेंसी ऑफ अफ्रीकन यूनियन जी। और अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट अभी बने हैं 6 महीने पहले, February 26th। सो देयरफॉर विद इन 6 months ऑफ हिज प्रेसिडेंसी उनको ऐसा बड़ा धमाका मिला, इतनी बड़ी कामयाबी मिली, तो इसमें तो खुशी सारे अफ्रीका को और स्पेशली कोमोरोस को। इसमें एक मेरा भी नाम जुड़ गया क्योंकि मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूं इंडिया में जी। तो प्रेसिडेंट विल बी वेरी हैप्पी व्हेन ही विल मीट मी इन द लंच टाइम एंड ही विल ग्रीट मी एंड ही वाज आस्किंग मी कि मैं प्रधानमंत्री जी को थैंक यू करना है तो उसको हिंदी में क्या बोलूं, व्हाट डू यू से इन हिंदी, एंड ही डजंट नो इंग्लिश बट आई एम जस्ट ट्रांसलेटिंग दैट। मैंने कहा सर आप उनको बोलिए धन्यवाद, भारत धन्यवाद। तो ही सेड दैट इन हिज स्पीच, ही हैज सेड दिस, धन्यवाद। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी बात है। G20 इस चीज को करीबन 1.5 डिकेड से ज्यादा हो गया, 15 साल से ज्यादा हो गए कंसिडर करते करते। ये ताज लगना था हमारे समय में जी। तो उसकी बहुत खुशी है। बहुत ईमानदार कोशिशें रही हैं अफ्रीकन यूनियन को यहाँ शामिल करने, बहुत रही है। और मैं प्रधानमंत्री जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ अफ्रीका और स्पेशली ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ द यूनियन ऑफ कोमोरोस कि उन्होंने इसको एक मिशन बना के कि भाई ये हमें करना है। वी कैन नॉट इग्नोर 4 बिलियन जो आबादी है, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, इतनी बड़ी टोटल जो है, और 55 देश है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने 55 देशों के लोगों का दिल जीत लिया है। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी कोमोरोस में, और मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान के लिए। अफ्रीका के देशों के लिए क्यों आवश्यक था इस समय G20 के जैसे मंच के साथ जुड़ना? देखिए, ये इस समय नहीं, हम तो पहले से कोशिश कर रहे थे कि अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है वो भी G20 में शामिल हो। हम कई मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हैं, बट दे आर इंडिविजुअल कंट्रीज हु आर मेंबर। एंड अफ्रीकन यूनियन भी है, लेकिन G7 है, G20 है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रीज हैं, इसकी जो मेंबर हैं, वो बड़ी ही विकसित कंट्रियां हैं। और जब आप विकसित कंट्री के साथ बैठ के बात करते हो, बाहर से बात करना एक अलग बात होती है, बीच में बात करना एक अलग बात होती है। तो मैं ये समझता हूँ ये सारे कॉन्टिनेंट के लिए बहुत खुशी की बात है कि अब हम अपनी आवाज को इन देशों के बीच में अच्छी तरह रख पाएंगे और इन देशों का जो इन्वेस्टमेंट है हमारी तरफ और बढ़ेगा। तो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की बात करते हैं और कहते हैं कि दुनिया में एक ऐसे सामंजस्य और एक ऐसे संतुलन की आवश्यकता है जिसमें हर एक देश की आवाज सुनी जाए। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक एक्स्ट्रा इनिशिएटिव, एक निजी इंटरेस्ट, वो सारी चीजें ली गई इस हिसाब से? मैं जो भी एक्शंस पिछले 6 महीने से, जब से हमारे प्रेसिडेंट अफ्रीकन यूनियन के चेयर बने, तब से देख रहा हूं, मोदी जी नॉट एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव ले रहे थे, उनका पर्सनल इनिशिएटिव भी बहुत था इसके अंदर। देयरफॉर ही हैज सक्सीडेड एंड ही हैज कन्विंस्ड एवरीबॉडी to accept this, and when
you convince at this level, then people come to the conclusion that it should be done. तो भारत की प्रेसिडेंसी का ये हाईलाइट, जैसे आपने ग्लोबल साउथ की बात करी, मैंने ये पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था और मैंने आपके स्टूडियो में भी इस बात को 3 दिन पहले कहा कि ये ग्लोबल साउथ की बुनियाद रखी गई है, रख दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू गीता जी, मैं जाऊं? जी, अभी आपने देखा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं, केंद्रीय मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, उन्होंने अभी एक ट्वीट किया है और ये ट्वीट भी जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था उसी से संबंधित है। धर्मेंद्र प्रधान ने 4 तस्वीरें ट्वीट की हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जो है वो G20 के जो जहां समिट हो रहा है भारत मंडपम के द्वार पर वेलकम हैंडशेक कर रहे हैं दुनिया भर के नेताओं के साथ। और मैंने जैसा आपको कह रहा था, अगर हम कोशिश करेंगे आपको दोबारा से वो तस्वीर दिखाएं, जहां वेलकम हैंडशेक हो रहा है उसके पीछे कोणार्क चक्र आपको दिखाई दे रहा है। और इसी कोणार्क चक्र के बारे में धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि ये उड़ीसा का जो है ये एक टाइमलेस वंडर है। उड़ीसा के लोगों के लिए भी, वहां की संस्कृति के लिए भी ये एक बहुत गर्व की बात है और हर भारतीय के लिए और खास तौर पर उड़ीसा के भाई बहनों के लिए एक गर्व की बात है कि कोणार्क चक्र जो है वो बैकग्राउंड में रखा गया है, जहां प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं का स्वागत कर रहे हैं। और ये भारत की जो सिविलाइजेशनल, कल्चरल और आर्किटेक्चरल एक्सेलेंस है वो दुनिया के सामने हमने प्रस्तुत किया है। और कोणार्क चक्र जो है वो सिंबल है कंटिन्यूटी का, यानी निरंतर प्रोग्रेस जिसको हम कहते हैं, निरंतर प्रगति का ये सूचक है कोणार्क चक्र, जिसके सामने आज प्रधानमंत्री मोदी ने जहां खड़े होकर दुनिया के तमाम नेताओं के साथ उन्होंने हैंडशेक किया है और तमाम नेताओं का उन्होंने दुनिया के सामने स्वागत किया है। तो देखिए, इसमें यहां सोचने वाली बात यह है कि ये मौका तो बारी बारी से हर देश को मिलता है, जो भी G20 के सदस्य देश हैं, कि वो अध्यक्षता करेंगे। पिछली बार बाली में हुआ था, अगली बार ब्राजील में होगा। अब ये उस देश के नेतृत्व पर निर्भर करता है, उस देश की जो सरकार है उसकी कल्पना शक्ति पर, और उस देश की सरकार की जो अपनी भविष्य की नीतियां हैं उस पर यह निर्भर करता है कि वो उस G20 समिट को कैसा रंग रूप देना चाहते हैं। वो उस दुनिया का जो विजन है वो दुनिया के सामने कैसे प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो ये भारत का समय है, ये भारत का वक्त है, ये भारत का साल है और ये जो पूरी पंचायत हो रही है ये भारत की भूमि पर हो रही है। इसलिए भारत दुनिया के सामने अपना विजन दे रहा है कि हम पूरी दुनिया को कैसे देखते हैं, हम पूरी दुनिया का भविष्य कैसे देखते हैं। और भारत उसको अपने स्टाइल में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना जो स्टाइल है उसको जोड़कर भारत ने इसको पूरे इस G20 समिट को इस बार ऑर्गेनाइज किया है।